जय हिंद सभी को। आइए चौहान सिविल सर्विस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सब लोग अच्छे से होंगे। आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आज चौहान सर की क्लास में बात करेंगे। टॉपिक है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य आप जान पढ़े होंगे इतिहास में। विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य नाम का एक शासक बहुत प्रसिद्ध हुआ। यह प्राचीन भारत का इतिहास में गुप्त साम्राज्य, जो गुप्त काल था, गुप्त वंश था, उस गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। विक्रमादित्य उपाधि थी और भारत के इतिहास का महान शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंस रखता है इतिहास में ये। जैसे इसके पहले समुद्रगुप्त, गुप्त वंश में बता दें समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है गुप्त वंश से। और आज हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। विक्रमादित्य के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। और जो लोग इस चैनल में नए हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। चैनल पे बने रहें, वीडियो देखें, नोट्स बनाते चलें और अपनी तैयारी करते रहें। और मेरी प्राचीन भारत का इतिहास नाम की पुस्तक पब्लिश हो गई है, वो आपको ऑनलाइन स्टोर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और गूगल बुक्स पे अवेलेबल है। बुक्स परचेज करें, पढ़ें, उसको रीड आउट करें और अपने उसमें जो भी सुझाव हो सुझाव भी दीजिए। तो आइए बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। शासन का समय था 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक। ये शासन काल है इनका, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का अन्य नाम देवगुप्त, देवश्री और देवराज, ये नाम थे इनके। और भी नाम थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य इतिहास में प्रसिद्ध हुए। अन्य नाम देवराज, देवश्री और देवगुप्त थे। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधियां विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत, विष्णु का भक्त बताया गया है। ये इनकी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि थी। पॉइंट ये पूछा गया, विक्रमांक किस शासक की उपाधि थी, किस गुप्त शासक की उपाधि थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि थी। और गुप्त वंश के शासकों का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा। गुप्त वंश के शासकों का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। ये गरुड़ इनका राजकीय चिन्ह था। इसके बाद किस गुप्त शासक के समय गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन का काल जो था वो गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे था, सबसे चरम सीमा पे था। इसने जो गुप्त साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार किया, साम्राज्य का विस्तार किया, वैवाहिक संबंध से किया विजय और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके गुप्त साम्राज्य का इसने विस्तार किया था। इससे पहले एक इतिहास में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से पहले गुप्त वंश का एक शासक का नाम रामगुप्त नाम के शासक का नाम मिलता है। ये नाम क्या कहते हैं? विशाख दत्तकृत देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक में चंद्रगुप्त से पहले एक शासक रामगुप्त नाम के शासक का वर्णन मिलता है, उल्लेख मिलता है। रामगुप्त एक ये अयोग्य शासक था। इस रामगुप्त जब शासक था, ये समुद्रगुप्त का पुत्र था। इससे पहले समुद्रगुप्त हुए, समुद्रगुप्त का पुत्र था ये। और रामगुप्त जब शासक था 380 ईस्वी में, तो ये एक अयोग्य शासक था। इस समय इसके शासन काल में शक शासकों ने, शक राजाओं ने, शक क्षत्रपों ने इस पर आक्रमण किया और शिविर लगाया। और शक राजा ने इसको एक दूत भेजा इसके पास कि आप संधि समझौता कर लें कि आप रामगुप्त से उसकी रानी ध्रुव देवी को, शक राजा ने मांगा कि आप अपनी रानी ध्रुव देवी को आप हमें सौंप देंगे तो हम आपके साम्राज्य पे आक्रमण नहीं करेंगे। तो रामगुप्त ने उस शक राजा की बात मान ली और उससे संधि समझौता किया और अपनी रानी ध्रुव देवी को शक राजा को सौंपने के लिए ये तैयार हो गया था। ये बात चंद्रगुप्त द्वितीय को पता चली। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी भाभी, क्या कहते हैं, रानी ध्रुव देवी का भेष बनाकर और अपने सैनिकों के साथ स्त्रियों का भेष बनाकर शक शिविर में पहुंचते हैं। और शक शिविर में पहुंचते ही शक राजा से मिलते हैं। जैसे मिलते ही शक राजा पर चंद्रगुप्त द्वितीय वार कर देता है, उसकी हत्या करके वापस आता है अपने साम्राज्य में। फिर अपने भाई रामगुप्त की भी हत्या कर देता है और फिर सिंहासन पर गुप्त वंश के साम्राज्य पर बैठता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से। ये था कुछ इसमें इनके देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक में शासक रामगुप्त नामक एक अयोग्य शासक का, निर्बल शासक का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार ये चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठता है।
चंद्रगुप्त द्वितीय जब राजगद्दी पर बैठता है तो गुप्त साम्राज्य इसके समय में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे था। इसने गुप्त साम्राज्य का विस्तार, वैवाहिक संबंध और अपने विजय से विजय पताका से गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। इसने पहला विवाह अपनी ये बताया जैसे ध्रुव देवी से किया, भाभी थी इसकी। उसने अपनी भाभी की इज्जत बचाई, शक शिविर में जाके अपनी भाभी ध्रुव देवी का भेद बनाकर शक शिविर में पहुंचता है, शक राजा की हत्या करता है, मौके का फायदा उठाकर लाभ उठाते ही उसकी शक राजा की हत्या करता है और फिर वापस आके रामगुप्त की हत्या करता है और ध्रुव देवी से विवाह करता है। दूसरा विवाह नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से करता है। दूसरा विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से करता है। इस प्रकार ये अपने वैवाहिक संबंध से दूसरा, इसके बाद अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का भी विवाह वाकाटक वंश का प्रतापी शासक था रुद्रसेन द्वितीय से करता है। तीसरा, अपने पुत्र कुमार गुप्त प्रथम का विवाह कदम राजवंश कुंतल प्रदेश पड़ता है कर्नाटक में। कुंतल प्रदेश कर्नाटक का प्राचीन नाम था कुंतल प्रदेश। कदम राजवंश के काकुत्स वर्मन की पुत्री से अपने पुत्र कुमार गुप्त का विवाह करता है। इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय वैवाहिक संबंध से अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेता है। देखिए, नागवंश की राजकुमारी दक्षिण में आपका ये कर्नाटक में कुंतल प्रदेश वाकाटक राजवंश से अपनी पुत्री का विवाह करता है। इसके बाद विजय पताका, शत्रुओं पर विजय, जो शक क्षत्रप थे उन पर ये आक्रमण करके विजय प्राप्त करता है, उनको पराजित करता है शक क्षत्रपों को। तो इस प्रकार ये गुप्त साम्राज्य का विस्तार करता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का जो साम्राज्य था वो पश्चिम में गुजरात, पूर्व में बंगाल, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र और उज्जैन प्रशासन के मुख्य केंद्र थे और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय गुप्त साम्राज्य की पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया और पाटलिपुत्र और उज्जैन दोनों, उज्जैनी विद्या और शिक्षा और कला का प्रमुख केंद्र था। शिक्षा, विद्या और कला के प्रमुख केंद्र पाटलिपुत्र और उज्जैन थे और उज्जैनी दूसरी राजधानी थी। तो उज्जैन को दूसरी राजधानी किसने बनाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया था। पहली राजधानी पाटलिपुत्र। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट होगा, दिल्ली के कुतुब मीनार के निकट स्थित, दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित महरौली लौह स्तंभ किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्योंकि इस महरौली लौह स्तंभ में, जो कि कुतुब मीनार के निकट स्थित है, महरौली लौह स्तंभ में उसमें चंद्र नाम के राजा के कीर्ति के और विजय पताका का वर्णन किया गया है। इस महरौली लौह स्तंभ में चंद्र नामक एक राजा की कीर्ति, यश और विजय पताका के बारे में उल्लेख किया गया, जिससे उस चंद्र नाम के जो राजा का इसमें उल्लेख किया गया उसकी तुलना, उसका मिलान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से किया जाता है। ये चंद्र नाम का राजा ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की यश, कीर्ति, विजय पताका के बारे में किस लौह स्तंभ में लिखा गया है? महरौली लौह स्तंभ, जो कि कुतुब मीनार के निकट स्थित है। ये पॉइंट आपका पीछे से पूछा गया है, इसलिए कह रहा हूँ एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा। और पहली राजधानी पाटलिपुत्र, दूसरी राजधानी उज्जैनी थी। ये पॉइंट आपका एसएससी में पूछा गया। नेक्स्ट पॉइंट एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक क्षत्रप, बताया शक राजाओं पर आक्रमण किया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक क्षत्रपों पर आक्रमण करके विजय पाई और तब जाकर उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पहले नहीं ली थी। जब उसने जो आपके शक राजा थे, जो शक क्षत्रप थे, उन पर आक्रमण किया, उन पर विजय प्राप्त की, इसके बाद विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की और व्याघ्र नाम के व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए और शक मुद्रा की नकल करके, मतलब जो शक राजा जो अपनी मुद्रा जो जारी करते थे उसकी नकल करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी की मुद्राएं जारी करवाई थी। समझिए, शक मुद्राओं की नकल करके चांदी की मुद्रा किसने जारी कराई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब ग्रहण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक क्षत्रपों पर आक्रमण करके जब विजय प्राप्त कर ली, तब विक्रमादित्य नाम की उपाधि ग्रहण की थी। इसके बाद जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक क्षत्रप पर जो विजय प्राप्त की, उसका वर्णन उदयगिरी गुहा लेख में मिलता है। उदयगिरी गुहा लेख में मिलता है। इसके बाद भारतीय अनुश्रुतियों में एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय का वर्णन जो है, शक क्षत्रपों पर विजय प्राप्त करने का वर्णन उदयगिरी गुहा लेख में मिलता है।
इसके बाद भारतीय अनुश्रुतियों में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को सकारी के रूप में जाना गया है। सकारी के रूप में किस गुप्त शासक को जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को। क्यों सकारी? क्योंकि इसने सब क्षत्रप पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए सकारी के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासन काल था वो ब्राह्मण धर्म के लिए चरमोत्कर्ष का काल था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का जो शासन का काल था वो ब्राह्मण धर्म के लिए चरमोत्कर्ष का काल था और इसने यशोमेध यज्ञ भी किया। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासन काल था वो उसका स्मरण लड़ाइयों के लिए नहीं बल्कि कला और साहित्य के प्रति अगाध प्रेम और अनुराग के कारण जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासन का काल है वो लड़ाइयों और विजय के लिए नहीं जाना जाता, उसका शासन काल चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासन काल कला साहित्य के प्रति प्रेम, अगाध प्रेम और अनुराग के कारण जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा जाता था। इसको एग्जाम पॉइंट से सारे पॉइंट हाईलाइट होंगे। आपका भी इसमें एसएससी में भी पूछा गया, यूपीए ट्रिपल एससी पेट में भी पूछा गया था कि धनवंतरी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो चिकित्सा से, तो इनके क्षेत्र भी याद रखिएगा। तो ये 9 विद्वानों की मंडली थी जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। नवरत्न में कालिदास कवि थे, अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूतम नाम की रचना की, काव्य की रचना की। धनवंतरी चिकित्सक थे, इन्होंने आयुर्वेद नाम की पुस्तक लिखी। छपड़क ज्योतिष विद्या से संबंधित थे, ज्योतिष शास्त्र नाम की पुस्तक लिखी, ग्रंथ लिखा। अमर सिंह शब्दकोश, अमरकोश नाम का ग्रंथ लिखा। वारामिहिर ज्योतिष विज्ञान से संबंधित थे, क्षेत्र इनका ज्योतिष विज्ञान था। बृहद संहिता नाम का ग्रंथ लिखा। वररुचि व्याकरण से थे, संस्कृत के विद्वान थे वररुचि। शंकु वास्तुकला शिल्प शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। बेताल भट्ट जादू मंत्र विद्या थी इनके अंदर। इसके बाद हरिसेन कवि थे और इन्होंने कविताएं लिखी हैं। इसके बाद किसी पुस्तक में आपको हरिसेन मिलेगा, किसी पुस्तक में घटरपर मिलेगा, किसी पुस्तक में आपको क्या कहते हैं घटरपर मिलेगा, किसी पुस्तक में हरिसेन लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, हरिसेन कवि थे या घटरपर लिखा मिलेगा तो भी ये 9 विद्वान हो गए। फिर से देखो, कालिदास कवि, धनवंतरी चिकित्सक, छपड़क ज्योतिष विद्या, अमर सिंह शब्दकोश, वारामिहिर ज्योतिष विज्ञान, वररुचि संस्कृत के व्याकरण के आचार्य, शंकु वास्तुकला, बेताल भट्ट जादू, हरिसेन कवि या आपका घटरपर मिलेंगे। ठीक, तो ये 9 विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने यात्रा की। 399 से 414 ईस्वी तक ये भारत में रहा और इसने मध्य देश को ब्राह्मणों का देश बताया है। और इसने फाहियान जब अपनी यात्रा पूरी करके वापस जा रहा होता तो ये पाटलिपुत्र से अपनी वापसी की यात्रा प्रारंभ करता है। फाहियान भारत से वापस की जो यात्रा है वो पाटलिपुत्र से प्रारंभ करता है। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या कहते हैं प्रधान सचिव वीरसेन थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के मुख्य सेनापति अमरकादर्व थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के मुख्य सेनापति प्रधान सेनापति अमरकादर्व थे और मुख्य सचिव वीरसेन थे। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित पॉइंट हो गए, इसको नोट डाउन कीजिएगा, नोट्स बनाइए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद सभी को।